हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइफ एजुकेशन। वाइफ एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है 8 दिसंबर 2020 को। इसमें टोटल 3 शिफ्टें हुई हैं। तीनों शिफ्टों में जितने भी जीके और कंप्यूटर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए होंगे वो 100% ऑथेंटिक होंगे, रियल क्वेश्चंस होंगे, वही क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में एक्चुअल में पूछे गए थे। सो अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ, मेरा नाम है मोहित गर्ग। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था ये कब हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 ये इसका बिल्कुल सही उत्तर था। और किसके विचकार हुआ था? ये हुआ था महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के विचकार। ये आप याद रखें, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के विचकार हुआ था ये गांधी इरविन पैक्ट, जो हुआ था 5 मार्च 1931 को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, जो नोबेल प्राइज दिया गया है 2020 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए, ये किसे दिया गया है? ये 3 लोगों को दिया गया है। एक हैं हार्वे जे एल्टर, माइकल हॉटन एंड चार्ल्स एम राइस। इन तीनों को दिया गया है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज 2020 में। ये आप याद रखें, नोबेल प्राइज से कम एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो नोबेल प्राइज दिए गए हैं सभी कैटेगरीज के, वो आप याद करके जाइए। कम से कम एक क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में नोबेल प्राइज से जरूर देखोगे। हार्वे जे एल्टर, माइकल हॉटन एंड चार्ल्स एम राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहली जो एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, ये जो मैसूर की तरफ से लीड की थी, ये बैटल किसके द्वारा की गई थी? इस वॉर को लीड किया था हैदर अली ने, जो कि राजा था, किंग था मैसूर का। ये आप याद रखें, ये हुई थी मैसूर और ब्रिटिशर्स के बीच, यानी हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच हुई थी ये बैटल, जिसको बोलते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। जो ब्रिटिशर्स की तरफ से थे वो थे 3 पर्सन, जोसेफ स्मिथ, जोहन वुड एंड कर्नल ब्रुक्स। ये 3 किंग्स थे जो कि ब्रिटिशर्स की तरफ से थे, और हैदर अली जो थे ये थे मैसूर की आर्मी की तरफ से। ये आप याद रखें, इसका उत्तर था हैदर अली। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, नोबेल प्राइज लिटरेचर में 2019 में किसे दिया गया था? 2019 में जो साहित्य के लिए जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो दिया गया था पीटर हंडके को। पीटर हंडके जो हैं इनको 2019 के लिए लिटरेचर कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया था, जिसको बोलते हैं नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, श्री सलेम डैम जो है ये किस रिवर के बैंक पे बना हुआ है? ये डैम ये है कृष्णा नदी। कृष्णा रिवर जो है इसके बैंक पे एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है श्री सलेम डैम। ये आप याद रखें। और ये डैम जो लोकेटेड है वो लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट पूछा गया था एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मेड कैपिटल टू फतेहपुर सिकरी? फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसके द्वारा बनवाया गया था? फतेहपुर सिकरी को जो कैपिटल बनाया था वो बनाया था अकबर ने। अकबर ने अपनी राजधानी बनाई थी फतेहपुर सिकरी को। इसका सही आंसर था अकबर। नेक्स्ट पूछा गया था एक क्वेश्चन, विच प्लेयर सिलेक्टेड एज द आईसीसी 2019 वनडे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर, यानी वनडे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर आईसीसी में 2019 में ये किसे किया गया था एज द प्लेयर ऑफ द ईयर? ये डिक्लेयर किया गया था रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा को डिक्लेयर किया गया था, सिलेक्ट किया गया था एज द वनडे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर इन 2019 इन आईसीसी। ये आप याद रखें, रोहित शर्मा। नेक्स्ट पूछा गया था, इन विच आर्टिकल मेंशनड 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू लोकसभा अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट? सबसे पहले तो आप ये याद रखिए, जो राष्ट्रपति हैं इनके द्वारा टोटल 14 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते थे पहले, बट अब इनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं 12 मेंबर। ये आप याद रखें, ये सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं अपॉइंट किए जाते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं राज्यसभा के लिए। ये आप याद रखें, जिनको आर्ट्स लिटरेचर वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए ये आप याद रखिए। पूछा गया है किस आर्टिकल के तहत जो 2 मेंबर्स लोकसभा में नॉमिनेट किए जाते थे अब इनको हटा दिया गया है, अब इनको नहीं अपॉइंट किया जाता। पूछा गया है किस आर्टिकल के तहत इनको अपॉइंट किया जाता था? ये था आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में 2 जो मेंबर होते थे वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के अपॉइंट किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा। इसको अबॉलिश कर दिया गया था बाय द 104th अमेंडमेंट एक्ट, जो हुई थी 2020 में। 2020 में एक अमेंडमेंट हुई थी 25 जनवरी को, 104th अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो मेंबर होते थे 2 जिनको नॉमिनेट करते थे राष्ट्रपति लोकसभा में, उनको कैंसिल कर दिया गया है, उनको अबॉलिश कर दिया गया है। बट
जो राज्यसभा में अपॉइंट होते हैं वो होते हैं 12 मेंबर, ये आप याद रखें, ये एज इट इज़ अपॉइंट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक बुक के बारे में, पूछा गया था आनंद मठ बुक जो है इसको लिखा किसने है। आनंद मठ नाम का बुक लिखी है BC चैटर्जी ने, बंकिम चंद्र चैटर्जी के द्वारा बुक लिखी गई थी जिसका नाम था आनंद मठ, बंकिम चंद्र चैटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु इज़ द करंट स्पीकर ऑफ झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में जो प्रेजेंट टाइम में स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, उनका नाम पूछा गया था। इनका नाम था रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो जो हैं ये हैं करंट टाइम में एज द स्पीकर ऑफ झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आप याद रखें, रविंद्रनाथ महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर इन इंडिया, यानी इंडिया में पहले मुगल एम्परर कौन बने थे। ये बने थे बाबर। बाबर का जो कार्यकाल था वो था 1526 से लेकर 1530 तक का, ये आप याद रखें, ये थे पहले मुगल एम्परर इंडिया में, बाबर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था हु इज़ द करंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग जिसको पहले हम प्लानिंग कमीशन बोलते थे, पूछे गए थे, इसके जो वाइस चेयरमैन हैं उनका नाम पूछा गया था। इनका नाम है राजीव कुमार, राजीव कुमार। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं यानी चेयरमैन होते हैं वो होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी। और इसके जो CEO हैं करंट टाइम में एज द, वो हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो हैं ये करंट टाइम में एज अ CEO हैं नीति आयोग के, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की जो SI यूनिट है वो पूछी गई थी। इसकी जो SI यूनिट है वो है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, यानी इन्वर्स में स्क्वायर होगा न्यूटन पर मीटर इन्वर्स स्क्वायर, ये आप याद रखें, ये थी SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था धूपगढ़ हिल्स जो हैं ये कहाँ पे लोकेटेड हैं। धूपगढ़ जो पहाड़ियाँ हैं ये लोकेटेड हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में लोकेटेड हैं धूपगढ़ की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था जोग फॉल्स जो है ये एक वाटरफॉल है इंडिया का, ये शरावती नदी जो है इस पे बना हुआ है ये फॉल। पूछा गया है ये किस राज्य में लोकेटेड है। इसका आंसर था शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। कर्नाटका के शिमोगा जिले में बना हुआ है एक फॉल जिसको बोलते हैं जोग फॉल, और ये एक वाटरफॉल है शरावती नदी पे जो बना हुआ है, ये है शिमोगा जिला, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इन विच टीम ऑफ IPL इंडियन प्रीमियर लीग फर्स्ट मैच हेल्ड इन 2020, यानी IPL जो हुआ है 2020 में, इसमें जो पहला मैच हुआ था ये कौन सी दो टीम्स के विचकार हुआ था। ये एक थी टीम जिसका नाम था मुंबई इंडियंस, दूसरी टीम थी वो थी चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के विचकार हुआ था, मध्य हुआ था ये IPL का जो पहला मैच हुआ था 2020 में, ये आप याद रखें, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल हेल्ड, हु इज़ द वाइस रॉय ऑफ इंडिया, यानी जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में 16 अक्टूबर को, पूछा गया है उस समय जो वाइस रॉय थे इंडिया के उनका नाम पूछा गया है। उनका नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन थे उस समय इंडिया के वाइस रॉय। ये हुई थी 16 अक्टूबर 1905 को, ये हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन थे उस समय वाइस रॉय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल से, आर्टिकल 21A जो है ये किस चीज़ से डील करता है। आर्टिकल 21A जो है ये डील करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जिनकी भी एज 6 से लेकर 14 साल के बीच है उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ये आप याद रखें, 6 से लेकर 14 साल तक आर्टिकल 21A डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर, यानी किस आर्टिकल के तहत गवर्नर जो हैं वो प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस कर सकते हैं ड्यूरिंग रिसेस, रिसेस के समय में भी, यानी जब रिसेस हो रही होती है इस लेजिस्लेटिव में उस समय भी प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस उठा सकते हैं गवर्नर। ये किस आर्टिकल के तहत ले आ सकते हैं, ये ला सकते हैं आर्टिकल 213 के तहत। आर्टिकल 213 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के जो करंट टाइम में एज अ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर उनका नाम पूछा गया था। इनका नाम है माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन जो हैं ये करंट टाइम में एज अ प्राइम मिनिस्टर हैं आयरलैंड के, माइकल मार्टिन। एक क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया का जो रैंक है वो क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में जो भारत का जो रैंक है वो है 63rd। इसमें टोटल 190 कंट्रीज़ को जज किया गया था, इसमें इंडिया का जो रैंक है वो है 63rd, और इसमें जो टॉप किया है वो है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड का इसमें टॉप रैंक था, यानी नंबर 1 रैंक जो था वो था न्यूजीलैंड का। इसमें इंडिया का जो रैंक है वो है 63rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशियस। मॉरिशियस देश के जो
करंट टाइम में एज अ प्रेसिडेंट है उनका नाम पूछा गया था। इनका जो नाम है वो है पृथ्वीराज सिंह रूपन। पृथ्वीराज सिंह रूपन जो हैं ये करंट टाइम में एज अ प्रेसिडेंट हैं मॉरिशियस के। और कौन प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये हैं प्रवीण जगन्नाथ। प्रवीण जगन्नाथ जो हैं करंट टाइम में एज अ प्राइम मिनिस्टर हैं इस कंट्री के जिसको बोलते हैं मॉरिशियस, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्वराज पार्टी के बारे में। पूछा गया था स्वराज पार्टी कब एस्टेब्लिश हुई थी। स्वराज पार्टी बनी थी 1 जनवरी 1923 को। और किसने फाउंड किया था, इसको एस्टेब्लिश किया था भाई CR दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और CR दास दोनों के द्वारा इस पार्टी को एस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1923 को। स्वराज पार्टी जिसको नाम दिया गया था 1 जनवरी 1923। पूछा गया था कौन सा राज्य है भारत का जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होके जाती है। ये भारत के 8 स्टेट हैं जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होके जाती है। ये हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हैं भारत के 8 राज्य जिनमें से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होके जाती है। पूछा गया था किस राज्य में से होके जाती है। आपको एक गुजरात गिवन था आई थिंक, बाकी आपको पंजाब, हरियाणा वगैरह गिवन था। आपको पूछा था किस में से पास होके जाती है, उसका आंसर था गुजरात। ये 8 राज्य हैं भारत के जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होके जाती है। मैं रिपीट कर देता हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नेक्स्ट पूछा गया था इन विच यूनियन टेरिटरी मैक्सिमम पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 2001 टू 2011, यानी 2001 से लेकर 2011 तक जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ था पॉपुलेशन में। ये हुआ था दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव ने। यानी दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली जो हैं ये अब एक यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। ये आप याद रखें, इसमें सबसे ज़्यादा जो था पॉपुलेशन में इजाफा देखने को मिला था, ये था दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कालीबंगन जो है ये एक साइट है, मेजर साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। पूछा गया है ये कौन से राज्य में लोकेटेड है। ये लोकेटेड है राजस्थान में। राजस्थान में लोकेटेड है एक कालीबंगन जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक मेजर साइट है। इसका आंसर था राजस्थान। नेक्स्ट पूछा गया था एक कालबालिया डांस जो है ये किस राज्य का है। कालबालिया डांस जो है ये है राजस्थान का। अगेन ये है राजस्थान, ये आप याद रखें, कालबालिया डांस बिलोंग करता है राजस्थान से। एक क्वेश्चन पूछा गया था नेम ड्रोलिंग मोनेस्ट्री जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है। भारत का कौन सा राज्य है यहाँ पे लोकेटेड है नेम ड्रोलिंग मोनेस्ट्री। नेम ड्रोलिंग जो मोनेस्ट्री लोकेटेड है ये लोकेटेड है मैसूर में। मैसूर जो है ये है कर्नाटका में। कर्नाटका में एक सिटी है जिसका नाम है मैसूर, यहाँ पे लोकेटेड है नेम ड्रोलिंग मोनेस्ट्री। इसका आंसर था कर्नाटका। नेक्स्ट पूछा गया था विच आर्टिकल डील विद द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कौन सा आर्टिकल है जो कि डील करता है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन से। ये आर्टिकल कौन सा है, ये है आर्टिकल 368। 368 जो आर्टिकल है ये डील करता है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। एक क्वेश्चन पूछा गया था हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश, यानी सांची स्तूपा जो है मध्य प्रदेश में इनको कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा करवाया गया था। इनको कंस्ट्रक्ट करवाया था अशोका ने। ग्रेटर एम्परर अशोका के द्वारा इनको बनवाया गया था मध्य प्रदेश में सांची स्तूपा को। अशोका इसका बिल्कुल सही उत्तर था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था इब्न बतूता जो हैं इनके द्वारा इंडिया में विजिट किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे। पूछा गया है ये कौन से देश से आए थे। ये आए थे मोरक्को देश से। मोरक्को देश से आए थे जिनका नाम था इब्न बतूता। और किसके समय में आए थे ये भी आप याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है। ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे, ये आए थे मोरक्को देश से। एक क्वेश्चन पूछा गया था CRR रेट से, यानी कैश रिजर्व रेशो रेट जो है ये पूछा गया था। इसमें CRR जो है मैं सारे बता देता हूँ आपको। CRR जो है ये रखा गया 3%, रेपो रेट रखा गया 4%, रिवर्स रेपो जो है इसमें रखा गया है, यानी इस बार जो 3 मंथली जो मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जो आई है उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया, पिछली वाला ही रखा गया है। ये आप याद रखें। रिवर्स रेपो रेट जो है ये रखा गया है 3.35%, ये आप याद रखें। MSF रेट रखा गया है 4.2%। बैंक रेट है अगेन 4.2%। इसमें पूछा गया था CRR, इसका जो रखा गया है वो रखा गया है 3%। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा आर्टिकल है जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से डील करता है। ये आर्टिकल कौन सा है, ये आर्टिकल है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 जो है ये डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी से, जो कि आज तक भारत में कभी नहीं लगी। ये आप याद रखें। आपसे पूछा जाता है कौन सी इमरजेंसी है जो आज तक भारत में कभी नहीं लगी, उसका आंसर होगा फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसका आर्टिकल है आर्टिकल 360।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साइमन कमीशन इंडिया में कब विजिट हुए थे, यानी साइमन कमीशन भारत में कब आया था। ये आया था 1928 में। 1928 में विजिट किया गया था साइमन कमीशन के द्वारा इंडिया में। इसका सही उत्तर था 1928। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले इन खो खो स्पोर्ट, यानी खो खो स्पोर्ट जो होती है गेम होती है, इसमें टोटल कितने प्लेयर होते हैं खो खो गेम में, पूछा गया था। अगर पूछा गया था टोटल प्लेयर कितने होते हैं, उसका आंसर तो होगा 12 प्लेयर। अगर पूछा गया था फील्ड में टोटल कितने प्लेयर होते हैं, उसका आंसर था 9 प्लेयर। अगर आपको दिया गया था फील्ड में कितने प्लेयर होते हैं, उसका आंसर था 9। और अगर पूछा गया था टोटल जो प्लेयर होते हैं वो कितने होते हैं खो खो गेम में एक साइड में, उसका आंसर होगा 12 प्लेयर। ये आप याद रखें, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन ये आंसर आपका उसी अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था विच कंट्री इज द इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2019-20 2019-20 में जो इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन सा देश है। ये है यूएसए। यूएसए देश जो है ये है इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर 2019-20 ईयर में, ये है यूएसए। एक क्वेश्चन पूछा गया था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये किस राज्य में लोकेटेड है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये लोकेटेड है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य जो है इसको नावा शिवार पोर्ट भी बोलते हैं, नावा शिवा बंदरगाह भी बोलते हैं इस जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को। ये लोकेटेड है महाराष्ट्र राज्य में। एक क्वेश्चन पूछा गया था मैक्सिमम रन्स जो हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, कौन से क्रिकेटर हैं जिनके द्वारा सभी फॉर्मेट्स में सबसे ज़्यादा रन जो हैं वो बनाए गए हैं। ये हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के द्वारा सबसे ज़्यादा रन जो हैं वो बनाए गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 34,357। ये हैं टोटल रन जो कि सचिन तेंदुलकर के द्वारा बनाए गए हैं। ये हैं सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था जादूगोड़ा यूरेनियम जो है ये भारत के कौन से राज्य में लोकेटेड है। ये लोकेटेड है झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में लोकेटेड है एक यूरेनियम जिसका नाम है जादूगोड़ा यूरेनियम। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था रुक्मणी देवी अरुणदेवी जो हैं ये किस डांस से बिलोंग करती हैं। रुक्मणी देवी जो हैं इनका जो डांस है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो डांस है वो है रुक्मणी देवी का, ये आप याद रखें भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विवेकानंदा योगा यूनिवर्सिटी जो है वो अभी अभी लगाई गई है, कहाँ पे इसको ओपन किया गया है। इसको ओपन किया गया है अभी अभी लॉस एंजल्स यूएसए में। लॉस एंजल्स यूएसए में एक सिटी है जिसमें बनाई गई है विश्व की पहली यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं विवेकानंदा योगा यूनिवर्सिटी। ये है लॉस एंजल्स यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, यानी दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको पूछा गया था कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। उसका उत्तर था सही राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको फंडामेंटल राइट का दर्जा अब नहीं दिया गया क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको 44th अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था 1978 में, इसमें से बाहर किया गया था राइट टू प्रॉपर्टी को। ये आप याद रखें फंडामेंटल राइट की लिस्ट में से, और इसको शामिल किया गया था लीगल राइट की लिस्ट में। लीगल राइट आप बोल सकते हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी आप बोल सकते हो। लीगल राइट की लिस्ट में इसको शामिल किया गया था इस राइट टू प्रॉपर्टी को। ये आप याद रखें लीगल राइट का दर्जा इसे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु चेयर्ड ज्वाइंट सीटिंग इज कंडक्टेड बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो ज्वाइंट सीटिंग होती है इसको चेयर कौन करता है। इसको चेयर किया जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के इनके द्वारा इस ज्वाइंट सीटिंग को चेयर किया जाता है। ये जो ज्वाइंट सीटिंग आर्टिकल भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है ज्वाइंट सीटिंग का जो आर्टिकल है वो कौन सा है, उसका आंसर होगा आर्टिकल 108। नेक्स्ट देखिए इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 विच कंट्री वन मैक्सिमम मेडल्स, यानी कौन सा देश है जिसके द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे 2018 में, पूछा गया है कौन सा देश है जिसके द्वारा मैक्सिमम मेडल्स जीते गए थे। ये था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 था और इसमें इंडिया का जो रैंक था वो था 3rd। इंडिया का रैंक था 3rd। इंडिया के द्वारा टोटल 66 मेडल जीते गए थे और जो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा टोटल मेडल जीते गए थे वो थे 198 198 मेडल जीते गए थे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इंडिया के द्वारा 66 मेडल जीते गए थे। इंडिया का रैंक था 3rd इन कॉमनवेल्थ गेम्स में जो कि 2018 में हुए थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था हु इज द चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी। एनएचआरसी के चेयरमैन कौन है। एनएचआरसी के जो चेयरमैन है वो है एचएल दत्तू। एचएल दत्तू जो हैं ये करंट टाइम में एज अ चेयरमैन है एनएचआरसी के। इसका सही उत्तर था एचएल दत्तू। एक क्वेश्चन पूछा गया था विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है उसका नाम पूछा गया था। उसका आंसर था मध्य प्रदेश। सबसे जो बड़ा राज्य है भारत का वो है राजस्थान। राजस्थान जो है ये है सबसे बड़ा राज्य। सेकंड पे है मध्य प्रदेश, 3rd पे है महाराष्ट्र। टॉप 3 याद रखिए, सबसे बड़ा जो राज्य है भारत का वो है राजस्थान, सेकंड पे जो सबसे बड़ा है वो है मध्य प्रदेश और
थर्ड पे जो है वो है महाराष्ट्र। अगर पूछा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, उसका आंसर होगा यूपी। यूपी जो है यह है सबसे बड़ा राज्य अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ये भी पूछा जाता है, याद रखिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था मैन बुकर प्राइज 2019 में किसे दिया गया है। ये दिया गया है मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरेस्ट को। इनकी एक बुक है जिसके लिए मिला था, ये थी बुक द टेस्टामेंट्स। द टेस्टामेंट्स बुक के लिए इनको मिला था मैन बुकर प्राइज 2019 में। एक क्वेश्चन पूछा गया था रजिया सुल्तान जो हैं इनके द्वारा थ्रोन अडॉप्ट किया गया था, किस ईयर में ये अपनी जो गद्दी है वो संभाली थी इनके द्वारा, रजिया सुल्तान के द्वारा। ये इनके द्वारा माना जाता है 10 नवंबर 1236 को इनके द्वारा अपनी जो गद्दी है वो संभाली गई थी रजिया सुल्तान के द्वारा। इसका सही उत्तर था 10 नवंबर 1236। एक क्वेश्चन पूछा गया था अभिनव बिंद्रा जो हैं ये भारत के पहले प्लेयर बने थे जिनके द्वारा इंडिविजुअल कैटेगरी में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। पूछा गया था किस ईयर में जीता था, उसका आंसर था, सही उत्तर था 2008 में। 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे उसमें इनके द्वारा एक गोल्ड मेडल जीता गया था अभिनव बिंद्रा के द्वारा। इसका सही उत्तर था 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, बिल्कुल सही उत्तर था इसका। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं ये एक फेमस क्रिकेटर हैं, ये किस देश से बिलोंग करते हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं ये हैं एक फेमस क्रिकेटर इंग्लैंड देश से। इंग्लैंड देश के एक प्लेयर हैं क्रिकेटर जिनका नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड। एक पूछा गया था रोस्टन चेज जो हैं ये किस देश से हैं, ये हैं बारबेडियन क्रिकेटर हैं जी जिनका नाम है रोस्टन चेज और ये वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है उनके लिए खेलते हैं रोस्टन चेज। पूछा गया था कौन से देश से हैं, उसका आंसर था बारबेडियन। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे पूछा गया है कि किस टीम के लिए खेलते हैं, उसका सही उत्तर था फिर आपका वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए। दोनों में से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा क्या गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था मुस्सी रिवर जो है ये एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, किस नदी की सहायक नदी है। मुस्सी रिवर जो है ये एक सहायक नदी है कृष्णा रिवर की। कृष्णा रिवर की एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं मुस्सी नदी। ये आप याद रखें। जो हैदराबाद है ये ऑन द बैंक है, किस रिवर के बैंक पे बसा हुआ है ये सिटी, ये है मुस्सी नदी के बैंक पे। ये आप याद रखें मुस्सी नदी के बैंक पे एक सिटी है जिसका नाम है हैदराबाद जो कि राजधानी है तेलंगाना की। एक क्वेश्चन पूछा गया था विच स्टेट होस्टेड नेशनल फिल्म फेस्टिवल इन 2020, यानी नेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुए हैं 2020 में इसको किस राज्य के द्वारा होस्ट किया गया है। ये हुए थे गोवा में, गोवा राज्य में हुए थे नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में। ये आप याद रखें। इसके अलावा एक स्टूडेंट के द्वारा सेंड किया गया था कि ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये सभी जो रिवर्स हैं यहाँ पे देख सकते हो, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं और ये राइट ट्रिब्यूटरीज हैं किस रिवर की, जिसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये आप सभी देख सकते हो। इनमें से आपको एक जो रिवर थी वो दी गई होगी और पूछा गया होगा कौन सी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा नदी की। ये आप याद रखें। सारी की सारी जो ट्रिब्यूटरी हैं वो हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर की। काफ़ी स्टूडेंट बता रहे थे कि सर तीस्ता नदी पूछी गई थी, तो आपका आंसर था ब्रह्मपुत्रा नदी। यानी आपसे पूछा गया था तीस्ता रिवर जो है ये एक ट्रिब्यूटरी है, किस रिवर की है, उसका सही उत्तर था फिर ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये आप बाकी सभी जो हैं वो देख सकते हो। नेक्स्ट पूछा गया था बाय विच अमेंडमेंट, यानी बाय 44th अमेंडमेंट, यानी जो 44th अमेंडमेंट हुई थी 1978 में। पूछा गया है कौन सा आर्टिकल जो था वो सस्पेंड किया गया था। ये था आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी से डील करता था, राइट टू प्रॉपर्टी से डील करता था। ये आर्टिकल जिसको बोलते हैं आर्टिकल 31, इसको सस्पेंड किया गया था। ये आप याद रखें पार्लियामेंट के द्वारा बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, और इसको एक लीगल राइट का दर्जा दिया गया था। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बता सकते हो लीगल राइट का दर्जा इस राइट टू प्रॉपर्टी को किस आर्टिकल के अधीन दिया गया है। आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, यानी किस आर्टिकल के अधीन इस आर्टिकल 31 को कैंसिल करने के बाद जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसको किस आर्टिकल के अधीन ये राइट दिया गया था। ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए लीगल राइट का दर्जा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, उनको भी साथ साथ हम सॉल्व करते चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर का URL जो है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। बेसिकली URL की फुल फॉर्म सभी को पता होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये है फुल फॉर्म ऑफ URL। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था Ctrl+N जो है ये हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। Ctrl+N जो है ये हम न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं Ctrl+N। इसके अलावा एक होता है Ctrl+O, जब हम किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं वो है Ctrl+O, और Ctrl+S जो है ये हम यूज़ करते हैं किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। Ctrl+P जो है ये हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। सारी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल इन एक्सेल, यानी
कौन सी बार है, आपको ऑप्शन दिए गए थे टाइटल बार, इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे। आपको पूछा गया था कौन सी बार है जो कि डिस्प्ले करती है कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल इन एक्सेल। एक्सेल में जो एक्टिव सेल होता है उसमें जो कंटेंट होता है उसको डिस्प्ले कौन सी बार है जो करती है, ये है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार जो है ये यूज़ की जाती है कंटेंट में, एक्टिव सेल में को शो करने के लिए जो भी कंटेंट होता है एक्टिव सेल में। इसका सही उत्तर था फॉर्मूला बार। एक क्वेश्चन पूछा गया था W3C जो है इसकी फुल फॉर्म बेसिकली पूछी गई थी। इसकी जो फुल फॉर्म है सही वो है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो है ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। W3C का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी शॉर्टकट की है जो हम यूज़ करते हैं जब हम किसी डॉक्यूमेंट के लास्ट में हम पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। उसका सही उत्तर था कंट्रोल+N। कंट्रोल+N। इसके अलावा कंट्रोल+Home भी होता है एक शॉर्टकट की। जब हम लास्ट में हो और हमें स्टार्टिंग में जाना हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल+Home। ये भी पूछा जाता है, याद रखिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था इन MS एक्सेल वर्कशीट 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी MS एक्सेल जो होता है इसमें वर्कशीट 1 को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ये है शीट 1। शीट 1 से डिनोट किया जाता है वर्कशीट 1 को, ये आप याद रखें, शीट 1। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ईमेल। ईमेल के रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दी गई थी, पूछी गई थी कौन सी सही नहीं है। इसका सही उत्तर था टू कैन नॉट बी एम्प्टी, यानी जो टू लिखते हैं हम जब हम किसी को ईमेल करते हैं सबसे पहले लिखते हैं टू, जिसमें हम उस जिसको हम भेजना चाहते हैं ये मेल उसका ईमेल एड्रेस डाला जाता है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल abc@gmail.com। इस प्रकार का जो जीमेल है वो डाला जाता है टू में। अगर हम टू को ही एम्प्टी कर देंगे तो हम इस मेल को सेंड नहीं कर सकते। इसका बिल्कुल सही उत्तर था टू कैन नॉट बी एम्प्टी। जो टू वाला प्लेसमेंट होता है उसको हम कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते। एक क्वेश्चन पूछा गया था इन विच ईयर डॉक्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एक्सटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट की जो डॉक्स जो एक्सटेंशन है वो हम किस ईयर में यूज़ करने स्टार्ट किया था। ये रिप्रेजेंट किया गया था 2007 में। 2003 में जो यूज़ किया जाता था वो क्या था, डॉट डॉक। डॉट डॉक जो है ये हम 2003 में यूज़ करते थे और उसके बाद जो 2007 में आया था उसके माध्यम से हम 2007 के बाद हम डॉट डॉक्स यूज़ करने लगे थे इस एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसका बिल्कुल सही उत्तर था 2007। सो ये थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के तीनों शिफ्टों में जो पूछे गए हैं। इसमें हमने जीके प्लस कंप्यूटर का निचोड़ कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वाईफाई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं उनको आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। इसमें जो भी क्वेश्चन्स मुझे मिले थे उनको कवर कर लिया गया है। अगर आपके पास इनके अलावा क्वेश्चन हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे। 84 378 54 099 ये है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप अपने क्वेश्चंस सेंड करने बिल्कुल भी मत भूलिए। नेक्स्ट वाली वीडियो जो आएगी कल के दिन उसमें बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे वो कवर कर लिए जाएंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हो। वाईफाई एजुकेशन पर इसकी जो PDF है वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी कुछ समय बाद। सो थैंक यू सो मच।